भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोले देवादेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 8वें अध्याय का संक्षेप में अपन समझ लेते हैं। 8वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने बंध तत्व का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बंध के कारण क्या है ये बताए हैं, फिर बंध का लक्षण बताया है, बंध कितने प्रकार का होता है ये बताया है, और फिर उन प्रकारों को ही समझाया है पूरे कि जो 4 प्रकार का बंध होता है उसमें प्रकृति बंध कौन कौन सा है, स्थिति बंध क्या है, अनुभाग बंध क्या है, और फिर अंत में प्रदेश बंध क्या होता है ये बताया है। ठीक है, तो बंध कर्मों का होता है। अगर हम परिभाषा सिंपल से समझें कि राग द्वेष परिणामों के निमित्त से आत्मा में आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना बंध कहलाता है। ये परिभाषा बनेगी। बंध क्या है, तो राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना अर्थात एक मेक हो जाना, उसे कहते हैं बंध। तो ये बंध कहलाएगा। अब बात आती है कि आत्मा में आएंगे क्यों, आएंगे तो कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कितने आएंगे, कब तक रहेंगे, क्या फल देंगे, ये सब चर्चा हम इसमें करेंगे 8वें अध्याय में। चलिए तो पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं, आप समझते जाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा उसका। चलिए तो पहला सूत्र देखें इस अध्याय का। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवः। फिर देख लें, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग बंध हेतुवः, ये सब बंध के हेतु हैं अर्थात बंध के कारण हैं। इनके कारण बंध होता है। ठीक है, तो ये 5 जो कारण गिनाए गए हैं ये बंध के कारण कहे गए हैं। मिथ्या दर्शन सामान्य है, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं हम समझते ही, परिभाषा हमने पहले ही पढ़ ली है कि जीवादि 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान होना या सही श्रद्धान नहीं होना, उसे कहते हैं मिथ्या दर्शन। या तत्वों का सही श्रद्धान नहीं होना या अतत्व जो है उनके ऊपर श्रद्धान होना, उसे कहते हैं मिथ्या दर्शन भाव। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक अपेक्षा से 2 प्रकार का कहा गया है। एक होता है अग्रहित मिथ्या दर्शन और एक होता है गृहीत मिथ्या दर्शन। अब अग्रहित मतलब, गृहीत का मतलब होता है ग्रहण करना और अग्रहित मतलब ग्रहण नहीं करना। तो जो हमने बाहर से ग्रहण नहीं किया है, जो हमने अनादिकाल से जिसको हमने खुद ही मान रखा है, मतलब हमारा जो तत्वों के प्रति जो उल्टा श्रद्धान स्वभाव से पहले से ही अनादिकाल से बना हुआ है, उसे कहते हैं अग्रहीत मिथ्या दर्शन। तो हम पहले से ही तत्वों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, कुछ का कुछ मान रहे हैं,
उसे ही कहा गया है अगृहीत मिथ्या दर्शन। ठीक है। अब दूसरा आता है गृहीत मिथ्या दर्शन। बाहर से उपदेश करके, जिसे कहते हैं परोपदेश के माध्यम से होने वाला मिथ्या दर्शन। तो यदि किसी खोटे गुरु के द्वारा या खोटे व्यक्ति के द्वारा हमें मिथ्यात्व कर्म का उपदेश दिया गया है और यदि हम उसमें लग गए हैं, उसे पाल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका गृहीत मिथ्या दर्शन। तो दूसरे के उपदेश के माध्यम से जो हमारा उल्टा श्रद्धान बना है उसे हम कहेंगे अगृहीत मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के एक प्रकार से 5 और भी भेद होते हैं। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, संशय, वैनय और अज्ञान, वैनयिक और अज्ञान। तो ये 5 मिथ्या दर्शन और भी इसके अलग प्रकार के भेद हैं। एकांत मिथ्या दर्शन किसे कहेंगे? कि वस्तु जो होती है, प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक का मतलब क्या होता है? कि हर अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षा से वस्तु अलग अलग प्रकार की, एक ही वस्तु अलग अलग प्रकार की है। लेकिन यदि हम वस्तु को सिर्फ एकांत मान लें तो वो क्या हो जाएगा? एकांत मिथ्या दर्शन हो जाएगा। तो वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ही स्वीकार करना, अनेक गुणों में से उसके एक गुण को ही स्वीकार करना, जैसे वस्तु नित्य ही होती है, वस्तु अनित्य ही होती है, जबकि हम कैसा मानते हैं? वस्तु नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, उसमें ये गुण भी है, ये गुण भी है। तो हर वस्तु में इस प्रकार की व्याख्या है। लेकिन यदि हम उसमें एकांत ही स्वीकार कर लें तो हम वस्तु का सही श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एकांत मिथ्या दर्शन कहलाएगा। फिर आता है विपरीत मिथ्या दर्शन। विपरीत का मतलब होता है जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उससे बिल्कुल विपरीत श्रद्धान कर लेना। जैसे अब कुछ भी लगा लें, अब जैसे भगवान के ऊपर ही लगा लें कि देव का स्वरूप जो बताया गया है हम उससे विपरीत श्रद्धान कर ले कि नहीं, देव तो ऐसे होते हैं। हमने जो धर्म का स्वरूप बताया उससे विपरीत श्रद्धान कर लेना, हमने जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया उससे विपरीत श्रद्धान कर लेना। तो हर चीज में उसका विपरीत श्रद्धान हो जाना, मोक्ष का जो स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान कर लेना। तो इस प्रकार से यह विपरीत श्रद्धान करना ये विपरीत मिथ्या दर्शन कहा गया है। फिर अगला है संशय मिथ्या दर्शन। संशय का मतलब जो भी सही चीज है उसमें संशय बना के रखे रहना। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष के मार्ग है या नहीं है, स्वर्ग नरक है या नहीं है, शास्त्रों में सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ऐसे सच्चे देव होते हैं कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपने आप को निशंकित नहीं कर पाना, संशय में बना के रखे रहना, उसे कहते हैं संशय मिथ्या दर्शन। हमारा श्रद्धा नहीं बन पा रहा है। और वैनयिक मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मतलब सबकी विनय करना, मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की भी विनय करना, वो भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, तो सबको एक ही तराजू पे तौल लेना, सब देवी देवताओं को, सब धर्मों को स्वीकार कर लेना, जो सही है उसको भी सही मान लेना और जो गलत है उसको भी सही मान लेना, इसे कहेंगे वैनयिक मिथ्या दर्शन। और अज्ञान मिथ्या दर्शन, अज्ञान वाले को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको हित का और अहित का कुछ भी विचार नहीं रहता, कोई भी प्रकार की श्रद्धा नहीं उसकी बनती कहीं पर भी, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। वह हित अहित का विचार नहीं कर पाता, जहाँ जैसा बना वैसा कर लेता है, वह अज्ञान मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की भी हमारे अंदर में मिथ्या दर्शन हो सकते हैं। और गृहीत अग्रहित वो लेने की, ग्रहण कराने की अपेक्षा से है। किसी ने नहीं ग्रहण कराया है तो वो अग्रहित है। तो ये 5 प्रकार के जो मिथ्या दर्शन है ये अग्रहित भी हो सकते हैं और ग्रहित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रहित अग्रहित रूप, और इस प्रकार से सही तत्व का श्रद्धा नहीं बनना ये मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब आते हैं अपन दूसरा, अविरति। विरति शब्द हमने पढ़ा था, विरति शब्द व्रत की परिभाषा में पढ़ा था कि 5 पापों से विरति व्रत कहलाता है। विरति का मतलब होता है विरक्त होना। ठीक है,
विरक्त होना, 5 पापों से दूर होना, विरक्त होना, अपने आप को दूर कर लेना, वो कहलाती है विरति। और अविरति का मतलब होता है उनसे अपने आप को विरत, दूर नहीं करना, उसे कहते हैं अविरति। तो 5 पापों से, और है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 काय के जीवों की हिंसा से और 5 पाप, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से अपने आप को दूर नहीं करना, ये कहलाती है अविरति। हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको संकल्प लेकर के इन चीजों से अपने आप को दूर करना है। यदि आप नहीं भी करते हो, है ना, यदि आप नहीं भी करते हो किसी प्रकार की कोई हिंसा, और यदि आपने संकल्प पूर्वक अपने आप को इससे दूर नहीं किया है, तो भी आप अविरति ही कहलाओगे कि आपने अपने आप को विरति नहीं किया है, दूर नहीं किया है, आप अभी भी अविरति हो। तो विरति का मतलब क्या है, मतलब हमको संकल्प पूर्वक जो भी पाप की क्रियाएं हैं और जो भी संसार में फंसाने वाली क्रियाएं हैं, उनसे अपने आप को संकल्प पूर्वक दूर करना है। भले हम दूर हो तो भी हमको अवृत्ति ही की श्रेणी में रखा जाएगा। हम वृत्ति की श्रेणी में कब आएंगे, जब हम संकल्प लेकर के अपने आप को उससे दूर रखेंगे। तो अविरति का मतलब क्या है कि 6 काय के जीव, 6 काय में आते हैं 5 स्थावर और त्रस, ठीक है, इनको कहते हैं 60 काय के जीव। तो 60 काय के जीवों की हिंसा से अपने आप को दूर नहीं करना, और 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और मन, इनके जो विषय हैं, इन इंद्रियों से जो हम विषयों का सेवन करते हैं, उन इंद्रियों के विषयों के सेवन की ओर इन इंद्रियों को जाने से नहीं रोकना, इसे ही कहते हैं अविरति। तो हमें क्या करना है, अगर विरति बनना है, तो विरति बनना है तो हमको उन 6 काय के जीवों की हिंसा से अपने आप को रोकना है। और क्या करना है, 5 इंद्रियों और मन को उस ओर, विषयों की ओर जाने से भी रोकना है, तब हम विरति बनेंगे। तो अगर हम अविरति बने हुए हैं तो हमें बंध होगा। यदि हम मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं तो हमको कर्मों का बंध होगा। अब आता है प्रमाद। प्रमाद किसे कहते हैं, इन सब से बंध होता है। प्रमाद किसे कहते हैं, कहा गया है कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्यों के, अच्छे कार्यों के करने में अनादर का भाव होना प्रमाद कहलाता है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल अच्छे कार्यों के करने में क्या रखना, अनादर का भाव रखना, आदर नहीं होना, उसे कहते हैं प्रमाद। प्रमाद के भी यहाँ पर 15 भेद किए गए हैं। 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रियां, स्नेह और राग, इस प्रकार से यहाँ पर 15 प्रकार के प्रमाद बताए गए हैं। ठीक है, 4 कसाय प्रमाद ही है। प्रमाद क्यों कहा गया, प्रमाद किसे कहते हैं, अभी हमने बता तो दिया, और अच्छे समझे प्रमाद को। प्रमाद मतलब ये हो गया कि बिना सोचे विचारे, बिना सजग रहे जो भी क्रिया हम करते हैं, बिना सजग रहे और बिना सोचे विचारे, और जो हम क्रिया करते हैं वो सब हमारी प्रमाद की श्रेणी में आएगी। जैसे क्रोध हम कर रहे हैं, जैसे कसाई लिए ना 4 कसाय, तो इनको प्रमाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब क्रोध आता है तब हित अहित का विवेक आदमी नहीं सोचता, बस करते जाता है। जब घमंड करता है तब वो हित अहित नहीं सोचता, तब उसकी वो प्रमाद दशा ही कही जाती है, क्योंकि तुमको अच्छे सही का गलत नहीं मालूम है। जब मायाचारी करता है तब हित अहित नहीं सोचता, जब लालच करता है तब हित अहित नहीं सोचता। तो बिना सोचे विचारे या फिर बिना सजग रहे जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो सब प्रमाद की श्रेणी में आएंगी। और फिर क्या है, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय जो भोग रहे हैं हम, वो सब भी प्रमाद है। बस हम भोगे जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि इनके भोगने से हमको कितना पाप बंद हो रहा है, तो सब अपने आप मस्त होकर के प्रमाद दशा कहलाएगी। जब भी हम सजग रहेंगे, हमेशा जागरूक रहेंगे,
कर्मों के बंधन के संबंध में कि मुझे इस क्रिया से बंध होगा, मुझे इस क्रिया से बंध होगा, मुझे बचना है, तब वह हमारी अप्रमाद दशा कहलाएगी। और जब भी हम अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे और जो मन में आ रहा है वो करेंगे, जो इंद्रियां चाह रही हैं वो करेंगे, क्रोध आया तो क्रोध कर लिया, मान हुआ तो मान कर लिया, अपने आप को सजग नहीं रखा, तो वो हमारी प्रमत्त दशा कहलाएगी, प्रमादी दशा कहलाएगी। उसी प्रकार से 4 प्रकार की जो विकथाएं हैं वो भी इसी में ली गई हैं। और स्नेह और राग भी जो है, राग किससे होगा हमको? राग संसारी चीज़ों से ही होगा, किसी व्यक्ति से हो जाएगा या किसी वस्तु से हो जाएगा। तो राग करना भी हमारी प्रमाद दशा है। मतलब हम अभी समझ नहीं रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमें संसार में भटकाने वाली है और हम अपनी मस्ती में चूर रह करके इस प्रकार की क्रियाओं को कर रहे हैं, तो ये सब प्रमाद दशा कहलाती है और ये सब हमको कर्मों का बंध कराने में कारण बनती है। चलिए अब आगे चलते हैं कसाय। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य से प्रमाद में भी कसाय लिखी थी, अब यहाँ पर कसाय अलग से क्यों लिख दिया है? क्योंकि कसाय के बहुत सारे और भी भेद होते हैं, 25 प्रकार की कसाय होती हैं, तो उन पृथक से समस्त कसायों को ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर कसाय लिखा हुआ है। और मेन तो कसाय के कारण ही बंद होता है, मेन जो बंद होता है हमको वो कसाय से ही होता है। हम पढ़ेंगे उसको आगे कि सबसे मेन कारण हमारा कसाय ही है। फिर है 25 प्रकार की कसाएं, आप जानते होंगे, नाम अभी आएंगे आगे इसी अध्याय में, तब पढ़ लेंगे। तो 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, फिर प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, और फिर संजलन क्रोध मान माया लोभ, फिर हास्य रति अरति, फिर शोक भय जुगुप्सा, और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कसाएं कही गई हैं। तो 16 करेंगे वो और 9, तो ये टोटल हो जाएंगे 25 कसाई के भेद। तो ये भी हमारे बंध में, कर्मों के बंध में कारण बनती हैं। और योग है मन वचन काय की जो चंचलता है, व्यापार है, उसे योग हम पहले पढ़ आए हैं, योग की परिभाषा। तो ये योग भी क्या होते हैं? हमारे आश्रम में कारण बनते, मतलब बंध में कारण बनते हैं। तो इसमें जो लास्ट में जो 2 दिए हुए हैं, योग और कसाय, ठीक है, जो 2 लिखे हैं, तो जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, बंध जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य ने लिखा है कि प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से होता है, योग के माध्यम से 2 बंध होते हैं, प्रकृति और प्रदेश बंध, और कसाय के माध्यम से 2 बंध होते हैं, स्थिति और अनुभाग बंध। तो अधिक खतरनाक तो स्थिति और अनुभाग बंध है। प्रकृति और प्रदेश बंध तो सामान्य है, वो तो होते ही रहते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन खतरनाक क्या है? स्थिति और अनुभाग, और स्थिति और अनुभाग बंद होता है कसाय से। तो कसाय होती है 10वें गुण स्थान तक, इसलिए 10वें गुण स्थान तक ही स्थिति और अनुभाग बंद होता है। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में कसाय नहीं होती, इसलिए वहां पर सिर्फ योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं और केवली भगवान हैं, उनको स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां कसाय नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन मैटर है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसी ज़्यादा समझ में आएगा। याला चलिए कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब तो इस प्रकार से ये जो 5 कारण बताए गए हैं, तो किन्हीं को 5 कारणों से कर्मों का बंध होता है। जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, जैसे किसी ने सम्यक की प्राप्ति कर ली, ठीक है, सम्यक दृष्टि बन गया, तो वो क्या कर लिया? उसने अपने मिथ्या दर्शन त्याग दिया है, अब वो सम्यक्ति बन गया है। अब उसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, उसे हित अहित मालूम है, सब तत्वों का श्रद्धान मालूम है, किस तत्व पे कैसा श्रद्धान करना है, तो उसके मिथ्या दर्शन से अब बंद नहीं होएगा। लेकिन जो बाकी के 4 चीजें हैं, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, उस 4 चीजों से बंद कर रहा है। मान लीजिए किसी ने अविरति भी छोड़ दी,
उसने पापों का त्याग कर दिया, उसने अणुव्रत ले लिए और 5 इंद्रिय और मन को बस में करने लगा, तो क्या हुआ? अगर वो संयमा संयमी बन गया तो उसमें आवृत्ति थोड़ी सी कम कर ली है, तो अभी आवृत्ति बाकी है, अभी उसने स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया है और अभी पूरे तरीके से कंट्रोल भी नहीं किया है मृचनकाय को, तो उसने अभी आवृत्ति का थोड़ा भाग छोड़ दिया है, तो थोड़ी आवृत्ति से और बाकी प्रमाद कसाय योग से उसको बंद हो रहा है। लेकिन जो मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज ने मिथ्या दर्शन भी छोड़ दिया, उन्होंने आवृत्ति भी छोड़ दी, अब उनको सिर्फ प्रमाद कसाय और योग से बंद हो रहा है। और जैसे ही प्रमाद से भी वो अलग हो जाते हैं, जब 7वें 8वें स्थान गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, तो उनके वहां पर प्रमाद भी नहीं होता, तब उनको सिर्फ कसाय और योग से बंद होता है। और जैसे ही 11वें गुण स्थान में पहुंचते हैं या 12वें में पहुंचते हैं या फिर 13वें पहुंच जाते हैं, तो वहां सिर्फ योग से आश्रव और बंद होता है, वहां पर बाकी चीजों से बंद नहीं। इस प्रकार से क्रमशः आप लगाते जाएंगे। जैसे छूटते आएगा तो क्रमशः सबसे पहले मिथ्या दर्शन छूटता है, फिर आवृत्ति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है और फिर योग छूटता है, तब जाकर के हम बंध से टोटली रहित हो जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बंध क्या होता है, आचार्य दूसरे सूत्र में बंध का लक्षण बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सकसायत्वात्, ठीक है, सकसायत्वात् जीवः, सकसायत्वात्, त्वात् लिखना चाहिए था लेकिन वहां पे संधि होगी, जा बन गया है, तो अपन जा ही पढ़े यहाँ पर अभी। सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्ते सबंध। सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गला ना दत्ते सबंध। यहाँ पे अंत में लिखा है सबंध, वही बंध है, वह बंध है। क्या बंध है? सकसायत्वात्, कसाय सहित, ठीक है, कसाय सहित होने से जीवः, जीव, कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य, पुद्गलान, पुद्गलों को, आदत्ते, जो ग्रहण करता है, सबंधा, वही बंध कहलाता है। क्या समझ में आया? कसाय सहित जीव, कसाय सहित ही हम हमेशा रहते हैं, 10वें गुण स्थान तक हम कसाय से रहित नहीं हो पाएंगे। तो कसाय सहित जीव कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, कर्मों को नहीं ग्रहण करता है, पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे बंध कहते हैं। क्या समझ में आया? जो कर्म है वो भी पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल चीजें हैं वो। कर्म क्या है? पुद्गल। तो इस पूरे लोक में, तीनों लोक में 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं। जिस पुद्गल वर्गणा से मेरा ये शरीर बना है, उस पुद्गल वर्गणा से ये दरवाजा इत्यादि नहीं बने, उसको बनाने के लिए अलग पुद्गल वर्गणा यूज में हुई है। जो मेरे शरीर को बनाई है वो अलग है। जो कोई सामान बना रहता है और प्लास्टिक इत्यादि, उसको बनाने के लिए अलग पुद्गल वर्गणा है, ठीक है। जो कर्म बनती हैं, जो कर्म रूप परिणमन होती हैं, उनको पुद्गल वर्गणा अलग है। तो 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं। उन पुद्गल वर्गणाओं में एक होती है कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा, वो कार्मण वर्गणा ही कर्म रूप में परिणत होती है। कार्मण वर्गणाओं से हमारा शरीर नहीं बनता, हमारा शरीर बनता है आहारक पुद्गल वर्गणा से, ठीक है। आहार पुद्गल वर्गणा से हमारा शरीर बनता है, कार्मण वर्गणा से कर्म बनते हैं। तो इसी प्रकार से और अन्य पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनसे अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। तो जो पूरे लोक में कार्मण पुद्गल वर्गणा है, कार्मण पुद्गल वर्गणा वही क्या होती है? कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। क्या मतलब? कैसे होता है? वो ऐसा होता है कि पूरे लोक में एक एक स्थान पर ठसाठस
जैसे जहाँ मैं अभी बैठा हूँ उसके स्थान पे भी कार्बन परगणा विद्यमान है, और जहाँ खाली है वहाँ भी विद्यमान है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे शरीर के आकृति में जहाँ जहाँ मेरी आत्मा है, जैसे ही मैं राग द्वेष रूप परिणाम कर रहा हूँ या कसाय कर रहा हूँ, तो क्या हो रही है, उस स्थान में, मेरे आकृति के स्थान में जितनी भी कार्बन परगणाएं हैं वो क्या हो रही है, कर्म रूप में परिणमित होकर के मेरी आत्मा से चिपक जा रही है। और जैसे ही मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा तो जो कर्म रूप में परिणित हो गई है वो मेरे साथ जाएंगी। जहाँ जहाँ जाऊंगा और हर समय बंद कर रहा हूँ, तो जिस समय जहाँ रहूंगा वहाँ की कार्बन परगणा कर्म रूप में परिणित होगी। तो प्रति क्षण मैं नवीन कार्बन परगणाओं को कर्म रूप में परिणित कर भी रहा हूँ, और प्रति क्षण कर्मों को मैं कार्बन परगणा में परिणित कर रहा हूँ। जिसकी निर्जरा हो जा रही है वो कर्म रूप में परिणित हो जा रही है, कार्बन रूप में। कुछ इसी समय यहाँ पे मैं ले भी रहा हूँ और छोड़ भी रहा हूँ। तो जिसका मैं भोग कर लेता हूँ, जो उदय में जाती है वो पुनः कार्बन रूप में परिणित हो जाती है, और जो मैं बंद कर लेता हूँ वो कर्म रूप में चिपक जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे अपन ने एक दीवार में तेल लगाया, ठीक है, और तेल में हमने ऐसा धूल फेंका, तो क्या होता है, धूल हम फेंकते हैं तो धूल उसमें चिपक जाती है। तो चिपक गई तो क्या मतलब हुआ, अब वो दीवार में ही चिपक गई, मतलब दीवार का ही रूप हो गई, है ना। और जैसे ही कमजोर पड़ेगी तो फिर झड़ जाएगी। तो कुछ चिपक रही है, कुछ झड़ रही है, कुछ चिपक रही है, कुछ झड़ रही है। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है। हम प्रति क्षण बांधते रहते हैं, कर्म रूप में परिणित करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, और प्रति क्षण उसको भोग करके पुनः उसको कार्बन रूप में वो अपने आप परिणित हो जाती है। तो ये हमारे साथ हमेशा प्रति क्षण चलता रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, और वो बनती कब है, अपने आप नहीं बंधेगी, जब हम कसाय करेंगे। तो कसायवान जीव के कर्मों के योग्य पुद्गल वर्णाओं का जो ग्रहण करना है आत्मा में, वही बंध है, उसी को बंध कहते हैं। कोई अलग से भाग करके कर्म नहीं आते, दूर से जहां हम रहते हैं उसी स्थान पे जो पुद्गल वर्णाएं रहती हैं वो हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से चिपक जाती है। तो ये बंध की ऐसी प्रोसेस है। हम जहां जाएंगे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे कार्बन वर्णाएं ना हो, सब जगह है। जैसे मैं यहां से जाऊंगा तो यहाँ जो छोड़ के गया हूँ, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठेगा तो वो उसके साथ चिपक जाएंगी। फिर कोई वहां जाएगा, फिर आके बैठेगा, वो उसको चिपक जाएंगी। तो वहां वो स्थिर रहती है। वो अस्थिर कैसे है, हमारी अपेक्षा से अस्थिर है। हम जब जाएंगे तो लेके चले जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ खत्म नहीं होंगी, वो अनंत रहती हैं। आप कितनी भी बांधते रहो, वहां से खत्म नहीं होने वाली है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने समझा कि जो कार्बन वर्गणा होती है वही कर्म रूप से परिणित हो जाती है, और उसी को बंध कहा गया है। अब अगला देखें। अब जब बंद हो जाता है तो जब हमारे आत्मा से जो चिपकती हैं उसकी क्या प्रोसेस है, उसमें क्या विशेषता है, तो उसके लिए यहाँ पे तीसरा सूत्राचार लिख रहे हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। फिर देख लें, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। तद विधेयः, तद विधि मतलब भेद, तद मतलब ये उसके भेद है, प्रकार है। किसके, बंध के। तत् मतलब उस बंध के, विधिया मतलब ये प्रकार है। कौन कौन से, 4 प्रकार कहे गए। प्रकृति, स्थिति, अनुभव मतलब अनुभाग, और प्रदेश, प्रदेशाः। तो 4 प्रकार का बंध होता है। बंध तो एक ही होता है, ये नाम 4 प्रकार के पढ़ रहे हैं, मतलब उसकी जो प्रोसेस है उसके ये नाम है 4। ठीक है। बंध तो क्या है, कर्मों का बंधना ही बंध है, लेकिन उस बंध में भी हमने विभाग कर दिया। क्या विभाग कर दिया, तो हमने उसको 4 भागों में बांट दिया, 4 प्रकार के भेद।
प्रकृति किसे कहेंगे? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति का मतलब स्वभाव। स्थिति का मतलब ठहरने की मर्यादा, काल मर्यादा। अनुभाग का मतलब फल देने की शक्ति, और प्रदेश का मतलब संख्या। ऐसा समझ लें आप। प्रकृति मतलब स्वभाव, स्थिति मतलब ठहरने की मर्यादा, और अनुभाग मतलब होता है फल देने की शक्ति, और प्रदेश का मतलब होता है संख्या। तो अब आपको क्या करना है? प्रकृति क्या होता है? जब हम बंद करते हैं तो जो कार्बन वर्गणा हम कर्म रूप में परिणित कर रहे हैं उसमें नाम पड़ता है कि भैया ये ज्ञानावर्णी है, ये दर्शनावर्णी है, ये मोहनी है, ये आयु है, ये नाम है, ये गोत्र है, ये अंतराय है, ये वेदनी है। तो जो उन कार्बन वर्गणाओं में नाम पड़ता है उसको बोलते हैं प्रकृति। क्या होता है? जैसे ही कार्बन वर्णा हमारी आत्मा में बनती हैं वो आपस में बंटवारा कर लेती हैं। वो क्या कर लेती हैं? आपस में बंटवारा। कैसा बंटवारा करेंगी? वो 15% बोलेगी कि मैं ज्ञानावर्णी हूँ, 15% वाला भाग बोलेगा कि मैं दर्शनावर्णी हूँ। बनती तो अनंतानंत है। प्रति समय हम अनंतानंत कर्म परमाणुओं को बांधते हैं, कर्म वर्णा को कर्म रूप में परिणित करते हैं, और प्रति समय अनंतानंत कर्म से पुनः कर्म वर्णा में परिणित करते रहते हैं। प्रति समय, हर समय अनंतानंत कर्म हम बांध रहे हैं और अनंतानंत हम निर्जित कर रहे हैं, भोग रहे हैं। वो चलती रहती है प्रोसेस। लेकिन जो हमने एक बहुत बड़ा अनंतानंत का जो हमने भाग लाया, मान लीजिए वो 100% है, तो आप उसको बांट दो। 15% ज्ञानावर्णी का नाम पड़ेगा उसके ऊपर। तो जो नाम पढ़ना है कि इसका काम क्या है, ये ज्ञान पर आवरण करेगा, यही प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव या नाम समझ लीजिए आप। 15% दर्शनावर्णी, फिर 15% वेदनीय, फिर 30% या 25% मोहनी को समझ लीजिए, फिर ऐसे ही नाम, गोत्र, अंतराय सबको समझ लीजिए। तो जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय जो नाम पढ़ रहा है, जो उनके ऊपर उनका स्वभाव पढ़ रहा है, वही हुआ प्रकृति बंध। अब आइए स्थिति बंध में। स्थिति बंध में क्या होगा? अब जो हमने बांधा है तो वो कब तक ठहरेगा हमारी आत्मा में? हम कितने समय के लिए बांध के रखे हैं? जो हमने कर्म बांधा है, ज्ञानावर्णी वाला बांधा है, तो भैया तुम कब तक रहोगे? भैया मैं तो 10 साल तक रहूँगा, मैं 20 साल तक रहूँगा। ये दर्शनावर्णी वाला भी ऐसी रहेगा, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र। तो सब में ठहरने की मर्यादा बनती है। ये कर्म वर्गणा कर्म रूप में जो परिणित हुई है, ये हमारी आत्मा के साथ कब तक चिपक करके रहेगी? ये हुई उसकी ठहरने की मर्यादा। उसे कहते हैं स्थिति बंध। अनुभाग का काम बिल्कुल लास्ट में होता है। लास्ट में मतलब कब? जब वह उदय में आता है तब उसका काम होता है। अनुभाग का मतलब ये हुआ कि जब तुम उदय में आओगे कर्म, तब मुझे कैसा फल दोगे? अच्छा दोगे, बुरा दोगे, है ना? ज़्यादा दोगे, कम दोगे, बहुत दुख वाला दोगे कि सुख वाला दोगे? तो ये होती है फलदान शक्ति, फल देने की शक्ति। इसे कहते हैं अनुभाग बंध, कि जब वह उदय में आएगा तब कैसा फल देगा, तो उसको कहते हैं अनुभाग का पढ़ना। और फिर प्रदेश का मतलब वही समझ लीजिए कि प्रति क्षण जो हम असंख्यात परमाणुओं को बांध रहे हैं, अनंत परमाणु जो बांध रहे हैं, वो होता है प्रदेश बंध, संख्या। ठीक है? तो जो हम अनंतानंत कार्बन वर्णा को जो बांध रहे हैं वो हुआ प्रदेश बंध। बांधने पर जो बंटवारा हुआ और जो उनमें नाम पड़ा कि ये ज्ञानावर्णी है, ये दर्शनावर्णी है, ये हुआ प्रकृति बंध। अब वो जब तक ठहर के रहेंगे उसे हम कहेंगे स्थिति बंध, और जब उनकी मर्यादा पूर्ण हो जाएगी और जब वह उदय में आकर के फल देके जाएंगे तो उसे कहेंगे अनुभाग बंध। तो ये जो बंद होने की पूरी प्रोसेस है, बंद होने से लेकर के उसके झरने तक की, उसका ये 4 विभाग किए गए हैं। तो ये 4 भेद इस प्रकार से बनते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब उसके बाद आगे भेद गिना रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी
यायुर्नाम गोत्रांतराया। फिर देख लें, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय, मोहनी बोलेंगे, मोहनी यायुर्नाम गोत्रांतराया। फिर पूरा सुन ले एक बार सूत्र, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी यायुर्नाम गोत्रांतराया। तो ये यहां पर आद्यो शब्द लिखा हुआ है, आदि। आदि मतलब पहले, आदि मतलब पहले, पहले प्रकृति बंध के ज्ञान दर्शनावरण। तो वर्ण शब्द दोनों लगाएंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण। फिर वेदनी मोहनी, फिर आयु नाम गोत्र और अंतराय। ये प्रकृति बंध, जो पहला प्रकृति बंध हमने गिनाया है, उसके ये 8 भेद हैं। प्रकृति बंध 8 प्रकार का हो गया। प्रकृति मतलब स्वभाव, ठीक है। तो जो हम कर्म परमाणु बांधते हैं वो आपस में बट जाते हैं। ज्ञानावरणी वाले ज्ञान पर आवरण करने का काम करते हैं, दर्शनावरणी वाले दर्शन पे आवरण करने का काम करते हैं। तो ये सब अपने अपने आप ऑटोमेटिक बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रकृति बंध के 8 भेद गिना दिए। ज्ञानावरण, ज्ञानावरण किसे कहेंगे? जो हमारे ज्ञान गुण पर आवरण करे, वो ज्ञानावरण कर्म है। दर्शनावरण किसे कहेंगे? जो हमारे दर्शन गुण पर आवरण करे, वो दर्शनावरण है। वेदनी किसे कहेंगे? जो हमें सुख और दुख का वेदन कराए, उसे हम वेदनी कर्म कहेंगे। मोहनी कर्म किसे कहेंगे? जो हमें संसार के प्रति मोह उत्पन्न करे, राग उत्पन्न करे, मतलब संसार में फंसा करके रखे, संसार में उलझा करके रखे, संसार में भटका करके रखे और हमें मोक्ष की ओर न बढ़ने दे, सत सही तत्व का श्रद्धान नहीं करने दे, उसे हम कहेंगे मोहनी तत्व। आयु किसे कहेंगे? आयु का मतलब होता है जो हमें किसी एक पर्याय में रोक करके रखे, बांध करके रखे, शरीर में बांध करके रखे, उसे हम कहते हैं आयु कर्म। फिर नाम कर्म किसे कहेंगे? नाम कर्म का मतलब ये होता है कि जिस कर्म के उदय से हम शरीर में अंगोपांग इत्यादि की रचना को प्राप्त करते हैं, वो होता है नाम कर्म। और फिर आता है आपका गोत्र कर्म, ठीक है। नाम और गोत्र, तो जिस कर्म से हम ऊंचा और नीचा कुल मिलता है, ऊंचे कुल वाले को सम्मान मिलता है, नीचे कुल वाले को अपमान मिलता है। तो ऊंचा मतलब लोक निंद्य और लोक में प्रतिष्ठित ऐसे नीचे और ऊंचे कल को प्राप्त होते हैं, वो होता है नाम कर्म। और गोत्र अंतराय कर्म किसे कहेंगे? जिसमें क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार की बाधाओं को प्राप्त होते हैं, बाधाओं को उत्पन्न कर पाते हैं या बाधाएं हमको मिलती हैं, वो होता है अंतराय कर्म। तो इस प्रकार से ये प्रकृति बंध के यहाँ पर 8 भेद गिनाए गए हैं, ठीक है। इतना ही रह लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन चारों सूत्रों का फिर से। पहला सूत्र देखिए, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 बंध के कारण हैं, ठीक है। मिथ्या क्रम से 5 ही बंध के कारण हैं। जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है उसके 4, फिर धीरे से 3, फिर 2 और फिर 1, ये ऐसे क्रम से बंध के कारण बसते हैं। फिर हमने समझा कि बंध किसे कहते हैं? सकसायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्तेश बंध। सकसायत्वाद, कसाय सहित होने से जीव, जो जीव है वह कर्मों के योग्य, मतलब कर्म रूप में परिणमन करने योग्य पुद्गलों का, पुद्गल मतलब कार्मण वर्गणा पुद्गलों का, कार्मण वर्गणा रूप पुद्गलों का जो ग्रहण करता है, सबंधा, वही बंध कहलाता है। फिर हमने पढ़ा प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधिया। उस बंध के तद विधिया मतलब उस बंध के विधिया मतलब 4 भेद हैं,
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। फिर हमने प्रकृति बंध के 8 भेद पढ़े। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनी यायुर्नाम गोत्रांतरायः। आदि के प्रकृति बंध के ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र और अंतराय ये 8 भेद कहे गए हैं। प्रकृति बंध का मतलब वही नाम पढ़ना। तो ज्ञानावरण का काम है ज्ञान पे आवरण करना, दर्शनावरण का काम है दर्शन पे आवरण करना, वेदनी का काम है वेदन कराना, मोहनी का काम है मोह उत्पन्न करना, आयु का काम है रोक करके रखना शरीर में पर्याय में, नाम का काम है शरीर इत्यादि को दिलाना, गोत्र का काम है उसे ऊंचा और नीचा कुल दिलाना, और अंतराय का कर्म है उसके विभिन्न प्रकार के कामों में बाधा उत्पन्न करना।